गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक, और क्लॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम कहेंगे क्लॉक में हमने पढ़ लिया था मिरर इमेज और वाटर इमेज। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे टाइम टू एंगल, यानी कि हम कह सकते हैं टाइम से एंगल निकालना। यानी कि हम कहें 4:20 पर कितने डिग्री का बनेगा, या फिर 5:30 पर कितने बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कहेंगे आज हम पढ़ेंगे टाइम टू एंगल। टाइम टू एंगल क्लियर है? उसके बाद तो सबसे पहले हम कहेंगे जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो, हम लोग पढ़ रहे थे घड़ी, और घड़ी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम टू एंगल आज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन में, हम कहेंगे देखो क्वेश्चन में आप ये बताओ कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो घड़ी होती है हमारी वो कितने डिग्री, यानी कि हम कहें घड़ी की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है। अगर एक सुई पूरा चक्कर लगाए मिनट की तो कितने देर में चक्कर लगाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें मिनट की सुई की, किसकी? मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई जो होती है वो एक चक्कर पूरा कितनी देर में लगाती है? सभी को पता होगा, एक चक्कर पूरा लगाने में उसको कितना समय लगता है? हम कहेंगे कितना समय लगता है? 60 मिनट। कितने लगते हैं? 60 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगते हैं। और 60 मिनट में आपको पता है, हम कहेंगे यहाँ लिखेंगे मिनट की सुई, मिनट की सुई। मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री कवर करती है? आप कहोगे 360 डिग्री। कितने डिग्री कवर करती है? 360 डिग्री। क्लियर? तो हम कहेंगे 1 मिनट में कितनी चलेगी? 1 मिनट में कितनी चलेगी? 360 अपॉन में कर देंगे 60, तो हम कहेंगे 0 और ये यहाँ से कितना निकल के आएगा? हम कहेंगे 6 डिग्री। तो मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितनी चलती है? 1 मिनट में चलती है, आपको पता है कि 6 डिग्री। कितनी डिग्री चलती है? 6 डिग्री। क्लियर है? एक तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। मिनट की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है? हम कहेंगे 6 डिग्री। कितने डिग्री? 6 डिग्री। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें घंटे की सुई की, यानी कि हम बात करें घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई जो होती है वो बताओ एक चक्कर पूरा कितनी देर में कवर करती है? हम कहेंगे घंटे की सुई 12 घंटे में कवर करती है। कितने डिग्री? 360 डिग्री 12 घंटे में। हम कहेंगे 1 घंटे में कितनी डिग्री चलेगी? 1 घंटे में निकालने के लिए आपको पता है 360 अपॉन में कर देंगे 12, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? हम कहेंगे 30। और आपको पता है कि अगर 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करें, यानी हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 60 मिनट। हम कहेंगे 60 मिनट में कितनी चल रही है? आप कहोगे 30 डिग्री। हम कहेंगे 1 मिनट में कितनी चल रही है? 1 मिनट में कितनी चलेगी? तो 30 बटे में कर देंगे 60, यहाँ से निकल के आएगा 1/2 डिग्री। कितना निकल के आया? हम कहेंगे घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? आप कहोगे 1/2 डिग्री। कितने डिग्री? 1/2 डिग्री। क्लियर है? इतनी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी आपको। कितनी? हम कहेंगे मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है? तो हम कहेंगे 1 मिनट में 6 डिग्री। और घंटे की सुई कितनी चलती है? आप कहोगे 1/2 डिग्री। हम कहें सेकंड की सुई, सेकंड की सुई आपको पता है 1 मिनट में कितना कवर करती है? सेकंड की सुई पूरा चक्कर कितनी देर में कवर करती है? हम कहेंगे ये देखो सेकंड की सुई, हम कहें 1 मिनट में कितनी चलती है? 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री पर मिनट। हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये हो गई आपकी तीनों सुई की बात। कितनी? तीनों सुइयाँ। हम कहेंगे मिनट की सुई, तो हम कहेंगे 1 मिनट 6 डिग्री, घंटे की सुई 1/2 डिग्री, और मिनट की सुई 360 डिग्री पर मिनट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सही है। अब एक क्वेश्चन बनता है आपका, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि कोणीय दूरी, जिसे हम बोलते हैं कोणीय दूरी, या फिर हम कह दें कि जैसे पूछेगा कि 2 घंटा 10 मिनट में, या कहे 2 घंटा 20 मिनट में। इसको हम साफ करते हैं और इसको हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। हम कहेंगे कि सेकेंड की जो सुई होती है, सेकेंड की सुई 360 डिग्री पर मिनट।
लिख सकते हैं इसको हम, लिख सकते हैं। ये हो जाएगी सेकंड की, ये हो जाएगी मिनट की, और ये हो जाएगी घंटे की। सही है। अब हम कहें आपसे क्वेश्चन कहें, चलो क्वेश्चन को देखने से पहले हम कहेंगे सबसे पहले 1 12 6 3 और ये 12 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मुझे बताओ कि जो घड़ी होती है आपकी, इसमें गैप कितने होते हैं? जैसे हम कहें ये 1 गैप हो गया, ये 2 गैप हो गए, तो ऐसे करके कितने गैप होते हैं आप मुझे ये बताओ। तो हम कहेंगे सर इसमें कितने गैप होते हैं? टोटल 12 गैप होते हैं, यानी कि 12 गैप होते हैं। अगर 12 गैप होते हैं, मुझे बताओ 12 गैप होते हैं, पूरा चक्कर कितने का होता है? 360 डिग्री का। और 12 गैप में अगर हम इसको डिवाइड करें तो एक गैप में कितना आएगा? 30 डिग्री। हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, यानी कि हम कहें कितने डिग्री होगी इन दोनों के बीच में, तब हम कहेंगे 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री। ऐसे 30 डिग्री यहाँ होगी, ऐसे ही 30 डिग्री हर गैप के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? तो हम कहेंगे 30 डिग्री की डिस्टेंस होती है। कितनी होती है? 30 डिग्री की डिस्टेंस होती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब मेरा प्रश्न ये है, हम कह सकते हैं उसको हम कहते हैं कोणीय दूरी, यानी कि अगर हम कहें, क्या कहें, क्वेश्चन है कि 2 घंटे 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री या कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? पहला प्रश्न है ये आपसे। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 2 घंटे 10 मिनट, हम कह सकते हैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो हम कहेंगे 120 मिनट प्लस 20 मिनट, टोटल हो जाएंगे 140 मिनट। कितने हो जाएंगे? 140 मिनट। अगर 140 मिनट हो जाएंगे और आपको पता है कि 1 मिनट में कितनी चलती है घंटे की सुई? 1/2 डिग्री। तो 140 मिनट में कितनी चलेगी? तो हम कर देंगे 1/2 से इंटू, तो हम कह देंगे कितना निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा 70 डिग्री। तो हम कहेंगे कितना डिग्री चलेगी या फिर कितनी दूरी चलेगी? तो हम कहेंगे 70 डिग्री। कितनी दूरी चलेगी? 70 डिग्री दूरी चलेगी। सही है। या फिर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो हम कहेंगे 70 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहाँ पर एंगल वो नहीं पूछा, हम कह सकते हैं इसको हम कोणीय दूरी कह सकते हैं, केवल कोणीय दूरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोणीय दूरी कह सकते हैं। सही है। हम कहेंगे इसको कितनी दूरी तय करेगी? तो हम कहेंगे 70 डिग्री की दूरी तय करेगी। सही है, क्लियर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन कुछ कैसे होगा? तो हम कहेंगे, इंक डाल लें। तो चलो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चलो इसे हम साफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है? क्वेश्चन है, हम कहेंगे 3 PM कर लो, दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक घंटे की सुई, शाम 5 बजे तक घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी? कितना डिग्री मूव करेगी? कितना डिग्री चलेगी या फिर कितनी दूरी चलेगी? हम कह सकते हैं ये। अच्छा, इसमें दोनों बताओ, फिर हम कहेंगे घंटे की बताओ और मिनट की भी बताओ। तो हम कहेंगे घंटे और मिनट की बताओ। तो मुझे बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 3 से 5 के बीच में कितने घंटे हो गए? आप कहेंगे 2 घंटे। हम कहेंगे अगर 2 घंटे हो गए हैं तो 2 घंटे में मिनट कितने हो जाएंगे? 120 मिनट। तो मुझे बताओ 120 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री मूव करेगी? कितना डिग्री चलेगी? तो हम कहेंगे 120 इंटू कर देंगे 1/2। 1/2 क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है? हम कहेंगे 1/2, तो हम काट देंगे यहाँ से, कितना आएगा? 60 डिग्री। कितना निकल के आया? 60 डिग्री। सही है, क्लियर है। मिनट की सुई बताओ। तो हम कहेंगे मिनट की सुई जो होती है 120 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? तो हम कहेंगे 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री।
तो 120 मिनट में कितना चलेगी, तो हम कर देंगे 6 और क्या निकल के आएगा 720 डिग्री। कितना निकल के आया 720 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हम कहेंगे नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं, अब हम लिखते हैं, इसे हम साफ करते हैं और हम अब ज्ञात करना चाहते हैं, ज्ञात करना सीखते हैं क्या, कि घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण निकाले जाते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं। चलो इसे हम साफ करते हैं और इसको हम लिख देते हैं। हम कहेंगे देखो कि जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, हम कहेंगे 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, और जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री। सही है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। तो चलो अब हम सीखेंगे क्या, घंटे और मिनट की सुई के बीच, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना क्या सीखेंगे अब हम, घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करना। तो हम कहेंगे देखो कैसे कोण ज्ञात करेंगे। अगर मान लो मेरा प्रश्न है आपसे क्या है, हम कहेंगे मुझे बताओ कि 6:15, हम कहेंगे 6:15 अगर समय हुआ है तो घंटे और मिनट की सुई के बीच, सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। हम कहेंगे ये प्रश्न है, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आपको पता है कि ये गैप कितने का होता है, 30 का। हम कहेंगे 6:15 कैसे होते हैं आपकी घड़ी में, हम कहेंगे देखो किस प्रकार होते हैं। 15 मतलब हम कहेंगे मिनट की सुई जो होगी वो कहाँ पर होगी, 3 पर। क्लियर है। और जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पर होगी, 6 से कुछ आगे होगी। ये हो जाएगी घंटे की सुई, ये हो जाएगी मिनट की सुई। सही है, क्लियर है। मुझे बताओ कितना गैप है यहाँ, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, टोटल कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। उसके बाद आप ये बताओ मुझे, जब ये सुई यहाँ तक चली, हम कहेंगे मिनट की सुई जो है वो कितना डिग्री चलेगी, 15 डिग्री। कितना डिग्री चलेगी, हम कहें कितने मिनट चलेगी, तो हम कहेंगे 15 मिनट चली। अगर मिनट की सुई ने 15 मिनट में दूरी कुछ तय की तो हम कहेंगे घंटे की सुई जो है वो कितने डिग्री मूव करेगी इधर, तो हम कहेंगे 1 मिनट में कितनी चलती है, आधा डिग्री। तो 15 मिनट में कितनी चली हुई होगी, हम कहेंगे 7.5 डिग्री। तो मुझे बताओ 7.5 डिग्री इसमें जुड़ेगा या घटेगा, तो हम कहेंगे इसमें जुड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ तक आ गई और ये थोड़ी इधर दूर हो गई होगी। तो हम कहेंगे 7.5 इसमें ऐड होगा तो कितना निकल के आएगा, 97.5। हम कहेंगे कितना आंसर होगा इसका, 97.5। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे देखो इसको हम पहले ऐसे ही सीखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से सीखेंगे। हम आपसे कहें कि बताओ 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तब हम कहेंगे देखो आप मुझे ये बताओ कि 9:30 का समय कैसे होता है। तो हम कहेंगे मिनट की सुई 30 मिनट पर कहाँ होगी, हम कहेंगे 6 पर। उसके बाद 9:30 हम कहेंगे 9 और इसके बीच में होगी घंटे की सुई, घंटे की सुई इन दोनों के बीच में होगी। हम कहेंगे देखो मुझे एंगल कौन बताना, ये वाला एंगल बताना, यही बताना है। हम कहेंगे आपको पता है कि इन दो नंबरों के बीच में कितने डिग्री का होता है, आप कहोगे 30 का। तो हम कहेंगे 30, 30, 60 और 30, 90। तो हम कहेंगे यहाँ तक तो कितनी हो गई 90। और कुछ घंटे की सुई देखो जब 9 बजे होंगे तो घंटे की सुई कहाँ होगी, यहाँ पर। मिनट की सुई ने कितना कवर किया, यहाँ तक। तो घंटे की सुई तो कुछ कवर करी होगी, हमने कहा बिल्कुल किया होगा। कितनी दूर चली है, तो हम कहेंगे मिनट का आधा चलती है। तो मिनट कितने हो चुके हैं 30, 30 का आधा कितना हो गया 15। तो हम कहेंगे कितनी चली होगी 15 मिनट, 15 डिग्री।
तो यहाँ तक टोटल 30, 30, 60, 90, 90 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। कितना आ जाएगा 105 डिग्री। हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। हम कहेंगे अगला क्वेश्चन है जैसे 10:40 पर मुझे बताओ 10:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तब हम कहेंगे देखो ये तो हम निकाल के बता रहे, बाकी ये तो विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम कहेंगे ऐसे, तो हम कहेंगे देखो 10:40 की बात करें तो हम कहेंगे 40 का मतलब देखो मिनट की सुई कहाँ होगी 8 पर होगी, घंटे की सुई कहाँ होगी 10 के ऊपर और 11 के नीचे, ऐसा ही तो होगा। हम कहेंगे ये होगी आपकी मिनट की सुई और ये होगी आपकी घंटे की सुई। क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बताओ कि देखो यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। क्लियर है, 30 डिग्री है। मिनट की सुई यहाँ से यहाँ गई, कितने डिग्री चल के आई मिनट की सुई, कितने मिनट चल के आई, तो हम कहेंगे कितने मिनट चल के आई 40 मिनट। अगर 40 मिनट चल के आई तो घंटे की सुई भी तो कुछ कवर किया होगा, तो घंटे की सुई ने कितना कवर किया, तब हम कहेंगे देखो ऐसी स्थिति में क्या होना 30 तो ये हो गया, 30 ये हो गया 60। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये कितनी मिनट चली है, तो हम कहेंगे 40 मिनट। 40 मिनट घंटे की सुई कितनी चल गई होगी, तो 40 मिनट का आधा कितना हो जाएगा 40 मिनट का आधा हो जाएगा 20। तो हम कहेंगे यहाँ टोटल कितना हो गया 60, और 60 में जब 20 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हम कहेंगे टोटल 80 डिग्री चलेगी। कितने डिग्री चलेगी 80 डिग्री चल जाएगी। सही है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे अगला हो जाएगा आपके पास, जैसे हम कहें अगला कि मुझे बताओ 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि 3:30 किस प्रकार घड़ी में हमको दिखते हैं। हम कहेंगे 3:30 कैसे दिखते हैं, तो हम कहेंगे मिनट की जो सुई होती है वो कहाँ होगी 6 पर, 30 तो तभी होंगी, मिनट की सुई 6 पर। घंटे की सुई जो होगी वो कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में। भाई 3:30 का मतलब हो जाएगा इन दोनों के जस्ट बीच में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, बीच में। तो हम कहेंगे देखो अब इन दोनों के बीच में कितने, भाई कौन कौन आपको बताना, ये वाला बताना। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पर कितने डिग्री 30 डिग्री, कितने डिग्री 30 डिग्री। अब आप मुझे बताओ कि जब मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आ गई तो कितने डिग्री कितने मिनट चली, तो हम कहेंगे 30 मिनट चली। उसके बाद जब 3 बजे होंगे आपके तो ये वाली सुई जो है आपकी कहाँ होगी, यहाँ होगी, और ये वाली सुई जो है मिनट वाली वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। मिनट की सुई ने जब आप मुझे बताओ 30 मिनट चले, कितने चले 30 मिनट चले, तो घंटे की सुई भी तो कुछ चली होगी, कितनी चली होगी। मिनट की सुई जब चली 30 मिनट तो घंटे की सुई कितनी चली होगी, आपको पता है। मिनट की सुई ने जब कितनी चली, हम कहेंगे मिनट की सुई आपकी चली 30 मिनट, और जो आपकी ये है हम कह सकते घंटे की सुई तो चली होगी। घंटे की सुई कितने डिग्री चली होगी, तो मिनट का आधा चलती है। मिनट कितने चले 30 मिनट, 30 मिनट का आधा कितना हो जाएगा 15। हम कहेंगे कितनी चली होगी, तो 15 डिग्री चली होगी। 1 मिनट में कितनी चलती है, आधा डिग्री, तो 30 मिनट के कितनी डिग्री चलेगी, तो हम कहेंगे 15 डिग्री। क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, 30, 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। अगर देखो 30, 30, 60 और 30, 90, अगर इन दोनों की बात करें 30, 30, 60, 30, 90, और 90 से अगर हम माइनस कर दें कितने 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा फिर 90 - 15 करेंगे तो 75, 80, 90 कितना आएगा 75 डिग्री। हम कहेंगे कितना आएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा इसका आंसर 75 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर कितनी डिग्री है 30 डिग्री, यहाँ पर कितनी डिग्री 30 डिग्री, तो हम कहेंगे देखो ये बीचों बीच हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये कहाँ पर है 30 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं आधी घड़ी कवर कर ली, तो यहाँ पर कि ये कहाँ होगी बीचों बीच। और बीचों बीच का मतलब हम कह सकते हैं अगर दोनों नंबरों के बीच 30 डिग्री होता है, तो अगर बीचों बीच है तो हम कहेंगे 15 उधर होंगे 15 इधर होंगे, तो हम कहेंगे 30, 30, 60 और 15 75। कितना आ जाएगा इसका आंसर 75। क्लियर है। तो चलो हम कहेंगे अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन था आपके पास 6:15
हम कहेंगे 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बना था? 97 डिग्री, 97.5 का। दूसरा क्वेश्चन था 9:30 पर कितना बना था? 105 डिग्री का। उसके बाद कितना था? 10:40 पर कितने डिग्री का एंगल बना है? हम कहेंगे 80 डिग्री का। उसके बाद है आपके पास 3:30 पर कितने डिग्री का एंगल बना है? हम कहेंगे 75 डिग्री। क्लियर है? चलो अब हम कहेंगे, देखो अब हम कहेंगे इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर करेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो, हमें पता है जब हम कहेंगे, देखो अब जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ घड़ी और ये सारी चीज़ें नहीं बना पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि टाइम बहुत बर्बाद होता है। तो अब हम ऐसी क्या चीज़ सीखेंगे जिससे बिना घड़ी बनाए आंसर आएंगे। क्लियर है? तो हम इसे साफ करते हैं और उस चीज़ पर चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो चलो साफ करते हैं। साफ करते हैं और एक पॉइंट लिखो, एक क्या 2 पॉइंट लिखो, और 2 पॉइंट वो क्या होने चाहिए? वो दोनों पॉइंट आपको यदि याद होते हैं तो ज़्यादा सही है। चलो तो हम कहेंगे, देखो वो 2 पॉइंट क्या थे? वो 2 पॉइंट आपके ये थे। क्या है पॉइंट? कि यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर सकारात्मक है तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकालते हैं। क्या करते हैं? हम कहेंगे, देखो दूसरा पॉइंट क्या है? यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर नकारात्मक है तो दिए गए मिनटों का आधा घटाकर उत्तर निकालते हैं। हम कहेंगे इनको हम यूज कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो हम कहेंगे, जो आपके पास पहला क्वेश्चन था 6:15 का, हम कहेंगे देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ 6:15 अगर बात करें हम, तो केवल आप ये बताओ कि 6:15 होते तो घंटे की सुई कहाँ पर होती है? आप कहोगे 6 पर। मिनट की सुई कहाँ पर होती है? 3 पर। कितने पर होती है मिनट की सुई? 3 पर। दोनों का जब हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा? अंतर लेंगे तो 6 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना आया? 3। कैसा आया? हम कहेंगे कितना आया अंतर? पॉजिटिव आया। कैसा आया? पॉजिटिव आया। अगर देखो क्या कह रहे हैं कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव। तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकालते हैं। अंतर कितने का आया? आप कहोगे 3 का। हम कहेंगे 3 में इंटू करेंगे कितने का? 30 का। 3 में इंटू करेंगे 30 का। 30 का इंटू क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि हर गैप के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री का। तो वही 30 डिग्री का यहाँ पर इंटू किया। क्लियर है? कोई बाहर की चीज़ नहीं है, फिर कोई अदर चीज़ नहीं है। आपको पता है कि बेसिक से ही ट्रिक बनती हैं। क्या बनती हैं? बेसिक से ही ट्रिकें बनती हैं। क्लियर है? हम कहेंगे 3 में इंटू किया कितने का हमने? 30 का। तो कितना आया? 90 डिग्री। और आपको पता है, हमने बताया कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर सकारात्मक हो तो दिए गए मिनटों का आधा जोड़कर उत्तर निकालते हैं। मिनट को आधा कितना हो जाएगा? आपको पता है मिनट का आधा 7.5 डिग्री होता है, तो इसका हम जोड़ देंगे 7.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 97.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 97.5 डिग्री। हम कहेंगे देखो वहाँ से भी यही आंसर आया था और यहाँ से भी यही आया। क्लियर है? हम कहेंगे आपको जैसी प्रैक्टिस अच्छी होगी इस पर, तो हम कहेंगे बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सारे कैसे होंगे? बिना पेन और पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन था आपका 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा? हम कहेंगे देखो घंटे की सुई कहाँ होगी? 9 पर। मिनट की सुई कहाँ होगी? हम कहेंगे मिनट की सुई कहाँ पर होगी? 6 पर। दोनों का अंतर कितना आया? 3 का। कैसा आया? पॉजिटिव। इंटू करेंगे कितने से? 30 से। कितना आएगा? 90। अंतर पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कितना होगा? 15। मिनट का आधा कितना हो गया? 15। 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे सारी चीज़ें एक एक करके बहुत ही स्लोली समझा रहे हैं। आपको ये मान लो कि मिनट की सुई आपको कहाँ माननी है? 9 पर माननी है, क्योंकि जितने का टाइम होता है आपको उतनी ही टाइम की सुई माननी है। अगर हम 7 की बात करें तो 7 की सुई, घंटे की सुई आपको 7 पर ही माननी है। चाहे 7:45 हो जाए, चाहे 50 हो जाए, आपको घंटे की सुई कहाँ पर माननी है? 45 पर माननी है। सॉरी, घंटे की सुई अगर मान लो हम कहें कि 7:45 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, तो आपको
7 की सुई 7 पर ही माननी, घंटे की सुई 7 पर ही माननी है। क्लियर है? आपको ये नहीं देखनी कि 45 मिनट हो गए तो घंटे की सुई आगे बढ़ गई होगी। सही है? क्लियर है? उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि 10:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो हम कहेंगे आप ये नहीं देखोगे कि यहाँ पर 40 मिनट हो गए सर, घंटे की सुई तो आगे बढ़ गई होगी, आपको ये नहीं देखना। हम कहेंगे घंटे की सुई कहाँ पर होगी, आप कहोगे 10 पर, मिनट की सुई आप कहोगे 8 पर। दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा, आप कहोगे 2 का। कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव। इंटू करेंगे कितने से, 30 से, कितना आएगा 60। और आपको पता है यदि अंतर पॉजिटिव आए तो हम मिनट का आधा जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देंगे 20, कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। क्लियर है? तो चलो हम इसे साफ करते हैं और क्वेश्चन आपके आगे लिखते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन था आपके पास 3:30 मिनट की सुई, घंटे की सुई कहाँ पर होगी 3 पर, मिनट की सुई कहाँ पर होगी 6 पर। दोनों का अंतर, अब देखो 3 में से हम 6 घटाएंगे, 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, लेकिन कैसा आएगा निगेटिव, कितना आएगा 3, कैसा आएगा निगेटिव। इंटू करेंगे 30 से, इंटू किया 30 से, कितना आया 90। उसके बाद अगर घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर नकारात्मक आता है तो दिए गए मिनटों का आधा घटाकर उत्तर निकालते हैं। मिनट का आधा कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 15, 15 घटाएंगे कितना आएगा 75 डिग्री, कितना आएगा 75 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसे हम साफ करते हैं और क्वेश्चन अगले लिखते हैं आपके पास। देखो क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके पास और अगले हो जाएंगे क्वेश्चन। जैसे हम कहें कि 5:10 पर, हम कहें 5:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन लिख दिया हमने 4:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। तो हम कहेंगे देखो यहाँ पर बताओ कि घंटे की सुई कहाँ पर होगी, आप कहोगे 5 पर, मिनट की सुई कहाँ पर होगी, आप कहोगे मिनट की सुई कहाँ पर होगी, हम कहेंगे 2 पर। दोनों का अंतर कितने का आएगा, दोनों का अंतर कितने का आएगा, हम कहेंगे दोनों का अंतर आएगा कितने का, 3 का। मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, हम कहेंगे पॉजिटिव आएगा। इंटू कर देंगे हम 3 से, उसके बाद 30 से, उसके बाद कितना हो जाएगा 90। अगर अंतर पॉजिटिव आता है तो क्या करते हैं, मिनटों का आधा जोड़ देते हैं। मिनट कितने हैं 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 95 डिग्री, कितना आ जाएगा 95 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद हम कहें 4:20 पर, तो 4:20 हम कहेंगे देखो 4:20 घंटे की सुई कहाँ पर होगी 4 पर, मिनट की सुई कहाँ पर होगी 4 पर। अंतर करेंगे क्या आएगा 0, इंटू कर देंगे 30 से, तो हम कहेंगे 30 से कर देंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। भाई किसी संख्या में गुणा, 0 में किसी संख्या का गुणा करोगे 0 आ गया। उसके बाद आपको ऐसी स्थिति में क्या करना, आपको ऐसी स्थिति में मिनट का आधा हमेशा जोड़ना। मिनट का आधा कितना हो जाएगा 10, तो 10 जोड़ेंगे तो 0 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 10 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर मिनट का आधा कितना है 20, हम कहेंगे 20 का आधा कितना होता 10। कुछ आपके पास आपको पता होना चाहिए, कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो मिनट के, यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम के आधे, हमेशा वो टाइम के आधे ही बनते हैं। तो वो सारे हम एक साथ नोट कर देते हैं और लिख लो आप। 11 एंगल होते हैं आपके ऐसे जो आपके मिनट के आधे बनते हैं, डायरेक्ट मिनट के आधे बनते हैं। तो उनको आपको कभी सॉल्व नहीं करना। अगर आपकी ये मान लो एग्जामिनर पता नहीं क्या पूछ दे, अगर होता है कभी कभी वो पूछ दे, तो आप सोचना कि ये मान लो हमारा लक है। क्या है? लक है। चलो हम जैसे लिखते हैं वो टाइम क्या है, टाइम का आधा एंगल बनता है। जैसे हम कहेंगे कि स्पेशल होते हैं वो चीज़ें जिसमें टाइम का आधा एंगल बनता है। टाइम का आधा एंगल,
कितनी बार बनता है आपसे पूछे तो कोई कहेंगे हम 11 बार। ऐसी स्थिति कितनी होती है? 11 होती है। जैसे हम आपसे कहें कि बताओ 1:05 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, हम आपसे कहें 1:05 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, तो हम कहेंगे 2.5 डिग्री का। कितने डिग्री का? 2.5 डिग्री का। हम आपसे कहें कि 2:10 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 2:10 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, हम कहेंगे 5 डिग्री का। हम कहें आपसे 3:15 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में कितने मिनट का आधा, 7.5 डिग्री। 4:20 पर कितने डिग्री का एंगल होगा, 4:20 पर हम कहेंगे 10 डिग्री का। 5:25 पर हम कहेंगे 12.5 डिग्री का। ये सारे आपके एंगल हैं। क्या हैं? एंगल हैं। हम कहेंगे 6:30 पर आप कहोगे 15 डिग्री का। हम कहेंगे 7:35 पर आप कहोगे 17.5 डिग्री का। हम कहेंगे 8:40 पर आप कहोगे 20 डिग्री का। हम कहेंगे 9:45 पर आप कहोगे 22.5 डिग्री का। हम कहेंगे 10:50 पर आप कहोगे 25 डिग्री का। हम कहेंगे 11:55 पर तब आप कहोगे 27.5 डिग्री। कितना? 27.5 डिग्री। ये हम कहेंगे वो 11 केस ये वो वाले हैं जो आपके डायरेक्ट आपको आंसर देंगे। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए। पता आपको कैसे लगेगा? हम कहेंगे आपको पता कैसे लगेगा, जहाँ पर आप ये मान लो कि दोनों का अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वहाँ पर आपको आंख बंद करके सीधा आंसर क्या करना है, मिनट का आधा कर देना है। जैसे आप कोई सा भी केस ले लो, हम कहेंगे 9:45 की बात करें, 9:45 तो 45 लिखें, 40 लिख दिया, 45 मिनट। घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 9 पर। मिनट की सुई कहाँ पर होगी? 9 पर। ऐसी स्थिति में जब 0 आ जाए अंतर तो आप समझ लेना कि मिनट का आधा, यानी कि मिनट का आधा आपको डायरेक्ट करना 22.5 डिग्री। क्लियर है? आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो चलो और क्वेश्चन लिखते हैं आपको। अब आपको आप कोई सा भी टाइम दे दिया जाए आप निकाल सकते हैं। इसे हम साफ़ करते हैं और लिखते हैं। ये आपने उतार लिया होगा। चलो हम क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन है देखो कि 6:15 पर ये बताओ, 6:15 पर अब आपसे कोई सा भी पूछ ले, 6 चलो इसे हम साफ़ करते हैं। आप ऐसे मान लो कि 7:20 पर, 7:21 पर, 7:22 पर, 7:23 पर आपसे कोई सा भी पूछ ले। आप ये मान लो कि आप चुटकियों में निकालेंगे। आपसे कोई सा भी टाइम पूछ ले, हम कहेंगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, आप ये बताओ केवल। तो हम कहेंगे देखो आपने क्या किया था कि 7 की सुई कहाँ पर होगी? 7 पर। उसके बाद मिनट की सुई कहाँ पर होगी? 4 पर। कहाँ पर होगी? 4 पर। कैसे पता किया था आपने 4 पर होगी? क्योंकि हमने इससे क्या किया था, 5 से डिवाइड किया था। 5 से डिवाइड किया था, कितना पर आया? तो हम कहेंगे 5 से जब हमने डिवाइड किया था तब मुझे आप बताओ, केवल ये बताओ। हम कहेंगे 5 से ही हमने डिवाइड क्यों किया, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो आपकी घड़ी होती है यहाँ पर कितने, हम कहेंगे देखो 12 हो जाएगा, 1 2 3। हम कहेंगे 2 नंबरों के बीच मिनट का कितने का अंतर होता है? 5 का। तो हम कहेंगे जब 20 मिनट आपने कोई दूरी तय कर ली, 20 मिनट में आपने कोई दूरी तय की, यहाँ 20 मिनट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 20 मिनट, यानी कि हम कह सकते हैं कितने, 5 5 5, यानी कि 5 5 मिनट के अंतर होते हैं। उसी 5 मिनट के अंतर से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। तब कहाँ पर आए थे हम? 4 पर। भाई मिनट की सुई कहाँ पर होती? 4 पर। क्लियर है? तो हम कहेंगे देखो जब सुई जो थी वो आपकी 4 से थी और 1 मिनट के बीच अंतर कितने का होता है? 5 मिनट का। आप 5 4 इंटू जब 5 करेंगे तभी तो 20 मिनट आएगा भाई। आपको पता है कि यहाँ 1 2 3 4 सुई आपकी कहाँ पर है मिनट की? 4 नंबर पर। और 1 नंबर के बीच में कितने मिनट का अंतर है? तब आप कहेंगे 5 मिनट का। तो 4 जब इंटू 5 करेंगे तभी तो 20 मिनट आया था, आपको पता होगा। तो हम कहेंगे इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ 5 से डिवाइड किया था। क्या किया था? 5 से डिवाइड किया था, तभी आया था हमारा कितना? 4। तो दोनों का अंतर करेंगे, कितना आएगा? 3। कैसा आएगा? पॉजिटिव। इंटू करेंगे 30 से, कितना आएगा? 90।
उसके बाद में पॉजिटिव है तो मिनट का आधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। हम कहेंगे कितना आंसर आएगा इसका 100 डिग्री। कितना आएगा 100 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्लियर है। अब देखें जो क्वेश्चन अगले हैं, आपको कोई सा भी टाइम दे दिया जाए एनी टाइम, हम कहेंगे उसके क्वेश्चन को आंसर निकल आएंगे। इसे हम साफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, आप ये बताओ, जब 7:20 था तो हमने 5 से डिवाइड किया था, तो हम कहेंगे इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ केवल घंटे की सुई कहाँ पर होगी, 7 पर। मिनट की सुई कहाँ पर होगी, जब 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, कितना आएगा 4.2। कितना आएगा 4.2। अब दोनों का अंतर कितना आएगा, हम कहेंगे दोनों का अंतर आएगा 2.8। दोनों का अंतर कितना आएगा 2.8। हम कहेंगे दोनों का अंतर इतना आया, कैसा आया, पॉजिटिव आया। इंटू कर देंगे हम 30 से, अगर 30 से इंटू कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 से इंटू करेंगे हम, कितना आएगा 4 और 8, 84 आएगा। और 84 आएगा। अब मिनट का आधा क्या करना है, जोड़ना, क्योंकि अंतर कैसा है, पॉजिटिव। मिनट का आधा कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 डिग्री जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94.5 डिग्री। कितना हो जाएगा 94.5 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अगला जो होगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, हम कहेंगे देखो 7 की जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ पर होगी, 7 पर। मिनट की सुई, अब 5 को डिवाइड कर दो, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो मिनट की सुई कहाँ पर हो जाएगी, 5 चौको 20, उसके बाद 2 बचेंगी, 5 चौको 20, हम कहेंगे 4.4। अंतर कितने का आएगा, अंतर आ जाएगा आपका 2.6 का। इंटू कर देंगे हम 30 से, तो हम कहेंगे इंटू 30 से कर देंगे, कितना आएगा 26 तियाँ 78, 3 8 6 1 7, 3 18, सही 78। उसके बाद हम कहेंगे देखो कैसा अंतर आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, मिनट का आधा कितना हो जाएगा 11। अगर 11 जोड़ देंगे कितना आएगा 9, और उसके बाद 8, तो 89 डिग्री। कितना हो जाएगा 89 डिग्री। आई होप यहाँ तक समझ में आई होंगी चीज़ें। अगला आपके पास है कि 7:23। हम इसको यहाँ लिखते हैं 7:23। हम कहेंगे देखो 7 की सुई घंटे की कहाँ होगी, 7 पर। मिनट की सुई कहाँ पर हो जाएगी, मिनट की सुई कहाँ पर हो जाएगी, आपको पता है 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 चौको 20, 5 छिक्का 30। दोनों का अंतर कितना आएगा, हम कहेंगे दोनों का अंतर आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर 4.4 कर दिया, 4.4 नहीं 2.4 आएगा अंतर। अरे 5 चौको 20, अच्छा सही तो है, 5 चौको 20, 5 चौको 20 सही तो है। हम कहें पता नहीं क्या कर दिया, यहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जाना ये अंतर हमने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अंतर कितना आया, इतना ही आएगा। और यहाँ अंतर कितना आ गया, इतना, सही है, वहाँ कुछ नहीं सही था। हम कहेंगे देखो अब हमें क्या करना, अब हमें करना है इंटू करेंगे कितने से, 30 से। आपको पता है दोनों का अंतर कैसा है, पॉजिटिव है। इंटू करेंगे 24 तियाँ 72, यानी कि हम कहेंगे 72 डिग्री। मिनट का आधा कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 11 12, 11 दूनी 22, तो हम कहेंगे 11.5। कितना हो जाएगा 11.5, 11 दूनी 22, सही हो जाएगा। तो 3 और इसके बाद 8, तो 83.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा 83.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर और देख सकते हैं, वो चीज़ क्या है, अब आप एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि अगर आप 5 ना इंटू 5 से डिवाइड ना करो और कुछ कर सकते हो, यहाँ पर 5 से डिवाइड ना करो और कुछ कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो, आप दिए गए मिनटों का डबल करेंगे। दिए गए मिनटों का डबल कितना होगा, आप कहोगे 46। कितना हो जाएगा 46, भाई 23 के डबल कितने हो जाएंगे 46, और आप एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आया 4.6 आया था। 4.6 यहाँ भी आया, कितना आया 4.6 वहाँ भी आया। हम कहेंगे दिए गए मिनटों का डबल करेंगे, दिए गए मिनटों का डबल कितना होगा, 21 का डबल हो जाएगा 42, उसके बाद एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा 4.2, तो यहाँ भी कितना आया था 4.2। आप 5 से डिवाइड कर लो या मिनटों का डबल करके एक पॉइंट बाद एक अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं। क्लियर है। हम कहेंगे यहाँ पर भी देखो मिनट का डबल करेंगे कितना आएगा 44, एक अंक बाद दशमलव तो 4.4। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो हम कहेंगे 1-2 क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और आपको टाइम टू एंगल निकालना आ गया होगा। हम कहेंगे देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9:31 और हो जाएगा 8:17। बताओ दोनों के एंगल बताओ। हम कहेंगे देखो अब आपको क्या करना, 9 पर घंटे की सुई कहाँ होगी, 9 पर मिनट की सुई हम कहेंगे देखो इसका डबल करो यानी कि 62 और 1 अंक बाद दशमलव। अब 5 से आपको डिवाइड करना ख़त्म, 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, या तो आप 5 से डिवाइड कर लो या आप डबल करके मिनट का डबल करके 1 अंक बाद दशमलव लगा सकते। दोनों का अंतर करेंगे कितना आ जाएगा, हम कहेंगे 2.8 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा 2.8, 7 2 9 सही है 2.8 आ जाएगा। उसके बाद मुझे बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव इंटू कर देंगे 3 से 30 से, इंटू 30 से करेंगे कितना आएगा 4 6 और 2 8 84। हम कहेंगे 84 आया। अब पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, मिनट का आधा जोड़ेंगे कितना आएगा 15.5, इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 5 9 और 9 99 पॉइंट क्या आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला है आपके पास कहाँ पर होगी ये घंटे की सुई 8 पर। मिनट की सुई हम कहेंगे मिनट का आधा कर देंगे, मिनट का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 34, 1 अंक बाद दशमलव। दोनों का अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6, हम कहेंगे 4.6 इंटू कर देंगे 30 से, इंटू 30 से करेंगे कितना आएगा, और अंतर कैसा आएगा पॉजिटिव, इंटू करेंगे 30 से 18 8 3 चौक 12 13, हम कहेंगे 138। 138 में जब हम 17.5 का आधा जोड़ेंगे 8 दूनी 16, 8.5 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 8.5 जोड़ेंगे तो 5 16 6 1 165.5 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले दिन। तो चलो अगले वीडियो में हम सीखेंगे एंगल टू टाइम, यानी कि हम कहेंगे टाइम टू एंगल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो आपके आंसर चुटकियों में आएंगे। कैसे आएंगे, चुटकियों में। चलो क्लियर है, मिलते हैं हम अगले दिन।